Hello students, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर में हार्टी वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड्स पर। यू कैन से दैट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या इडियोमेटिक कंपैरिजन। जैसे कि हम हिंदी भाषा में मुहावरे लोकता सीखते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में हम कुछ मुहावरेदार अभिव्यक्ति जिनको हम डे टू डे लाइफ में कंपैरेटिव सेंस में यूज करते हैं, जब हम किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करते हैं या फिर किसी व्यक्ति की क्वालिटी का किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के सेंस में हम जो यूज करते हैं, जो शब्द, जो मुहावरे, उनका हम आज प्रयोग करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहेगा मेरे साथ और लास्ट तक इसको वॉच करते रहेगा, जरा स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं वीडियो को प्रॉपर्ली समझ आए तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिव वॉच में कॉन्सेंट्रेट वॉच कीजिएगा। एट लास्ट जब लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आ गई है, आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ मुझे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधे पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो टाइटल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, टाइटल हम एक्सप्रेसिव वर्ड्स ऑलराइट। एक्सप्रेसिव वर्ड्स हिंदी की बात करें तो इनको द्योतक शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि कुछ कंपैरेटिव सेंस में यूज किए जाने वाले मुहावरे। तो आप इसको इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मतलब मुहावरेदार अभिव्यक्ति या फिर इडियोमेटिक कंपैरिजन। यू कैन से दैट इडियोमेटिक कंपैरिजन या फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एक ही बात है। तो अब जो शब्द, जो सेंटेंसेस, जो मुहावरे हम बनाने वाले हैं इस पर, उन पर सीधा फोकस करते हैं। तो आप डेडिकेटली इंटेंसली वॉच करते रहिएगा। जहां भी आपको सस्पेंशन लगता है, डाउट लगता है, आपके पास कमेंट बॉक्स का फैसिलिटी, हम उसमें कमेंट में डाल दीजिएगा डाउट, और हम डेफिनेटली आपके डाउट को चेक करेंगे, आपके जो कमेंट्स उनको देखेंगे और वो डाउट्स दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट। तो अब वो कुछ मुहावरे जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कंपैरेटिव सेंस में यूज होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस चीज पर कि एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, कहां इंपॉर्टेंस इन चीजों की। देखिएगा, आमतौर पर जो हमारा डे टू डे लाइफ है, प्रैक्टिकल जो लाइफ हम जीते हैं, उस लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे फेज से गुजरते हैं कि जिनमें हमको फोर्सफुली कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करना पड़ जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है। तो इंसान जो है वो फोर्स बाय हैबिट, जो इंसानी ब्रेन है, दिमाग है, उसमें हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से वो देखता है, चीजों को कंपेयर करता है, अपनी सक्सेस का दूसरे की सक्सेस से, दूसरे की सक्सेस का अपनी सक्सेस से, हर चीज में वो कंपैरिजन करता है। तो उस कंपैरिजन को करने के लिए कुछ सही, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल जेन्युइन, ओरिजिनल कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स तो चाहिए, जो सिचुएशन को, जो उस कंडीशन को बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दे। तो इनका इंपॉर्टेंस यही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनको क्लैरिफाई करने के लिए, जिनको दूसरे को समझाने के लिए हमें लंबे चौड़े सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है। हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सीरीज ऑफ वर्ड्स लेते हैं, जिन शब्दों का अपना इंडिविजुअल मीनिंग तो बहुत डिफरेंट होता है अगर इंडिविजुअल की बात करें तो, लेकिन जब उनको सीरीज में यूज करते हैं, ग्रुप में यूज करते हैं, तो उनका मीनिंग उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को एग्जैक्टली क्लैरिफाई करता है। जैसे मैंने कहा माइट इज राइट, अब माइट का मीनिंग अलग है। माइट का जो हिंदी है वो बिल्कुल अलग है। माइट इज राइट। अब देखिए, माइट मॉडल भी है और माइट आपका एज ए नाम आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो माइट का हिंदी हुआ शक्ति, पावर, पावर, शक्ति। राइट। इज आपका लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब यानी कि स्टेटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके बाद आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट यूज करते हो, कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट बोले तो पूरक, और कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रामर का टॉपिक है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और राइट, अब जो राइट है, राइट देखिए अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी अधिकार भी होता है। जैसे मैंने कहा भी है राइट फॉर वोट, वोट के लिए हमारे पास अधिकार है। या फिर हम बात करें राइट, एक्यूरेट को भी बोलते हैं, CURATE, एक्यूरेट सही। और राइट की ही बात करें तो ये डायरेक्शन को बताता है, लेफ्ट राइट, बाया दाया पास। तो इस प्रकार से अब अगर ऐसे पार्टिकुलरली हम डिस्कस करने लगे तो फिर कंडीशन सिचुएशन को तो क्लैरिफाई कर ही नहीं पाएंगे। जबकि माइट इज राइट से हमें समझ आता है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जहां पर जो भी हो रहा है उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसके हाथ में पावर है, जो वहां रूल करता है, सब उसके हिसाबों से हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्लैरिफाई करते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ये लाइन बोलकर समझा सकते हैं दूसरों को कि ये सिचुएशन कैसी है, जिसके पास पावर उसी का सब कुछ, राइट। तो ऐसे कुछ हम वर्ड यूज कर लेंगे तो फिर स्ट्रेट वे में यूज किया जाएगा, लेकिन हम कंपैरेटिव सेंस में यूज करने वाले हैं। चाहे हम कंपैरेटिव यूज करें, चाहे हम स्ट्रेट वे में वर्ड यूज करें, हालांकि है तो वही मुहावरेदार अभिव्यक्ति या फिर मुहावरे। इडियम मुहावरे होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक कंपैरिजन मुहावरेदार अभिव्यक्ति होता है। इंपॉर्टेंस आपको पता लग गया, किसी सिचुएशन को, किसी कंडीशन को इजी बनाकर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना ताकि सामने वाले को समझ आए उसको। और जबकि इंडिविजुअल मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। तो आगे देखिएगा, हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, इडियोमेटिक कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। जैसा कि टाइटल से आप समझ ही गए हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मुहावरा अभिव्यक्ति। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं एज बीटर, एज बीटर एज गन, यानी कि इतना कड़वा जितना। देखिए बीटर, कड़वाहट को हम दो वे से समझ सकते हैं। देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड बीटरनेस। अब बीटर टेस्ट में भी हो सकता है और फील में भी हो सकता है। बीटर कोई चीज टेस्ट में भी हो सकती है और बीटर कोई चीज फील में भी हो सकती है। किसी ने काफी बीटर स्टेटमेंट यूज किया, हॉट वर्ड यूज की, बीटर वर्ड यूज की, जिससे आप हर्ट हुए हो। हालांकि बीटर वर्ड्स रियल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, सच्चाई होती है, और ट्रुथ जो होता है वो हमेशा बीटर होता है। वो अलग बात, हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। तो यदि किसी ने हॉट वर्ड, बीटर स्टेटमेंट यूज किया तो आपने उसको फील किया। शब्दों का टेस्ट नहीं होता, शब्दों को महसूस किया जाता है। टेस्ट कोई ऐसी चीज है, फ्रूट है जो कि टेस्ट में बीटर है, या वेजिटेबल जैसे कि बीटर गॉर्ड होता है, तो उसको आप टेस्ट करते हो, तो टेस्ट करते हो तो स्वाद में वो कड़वा लगता है, राइट। तो इतना कड़वा जितना कि आप कुछ भी, कोई भी चीज प्रयोग कर रहे हो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि अरे द टेस्ट ऑफ दिस थिंग इज एज बीटर एज, कितना कड़वा। आप कहोगे कि सर एज बीटर एज कुकिंग, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आप कहोगे एज बीटर एज नहीं, गलत हो जाएगा। आप कहोगे एज बीटर गॉर्ड, चारण टेक्स्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। कड़वाहट का कंपैरिजन करने के लिए इंग्लिश भाषा में डिफाइन है, वो चीजें फिक्स हैं, हमें दिमाग बनाने की जरूरत नहीं है गाइस, फिक्स है वो चीजें, और फिक्स चीजों पर सिर्फ उनको हमें समझना, क्या करना है। गल ब्लैडर, पित्त का थैली, यानी कि गल होता है पित्त, पित्त से कंपेयर करते हैं हम कंडीशन को, ओके। उसके बाद देखिएगा आगे, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, अगर हम समझ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत आसान होने वाला है सब, क्योंकि टोटली चीजें डिपेंड करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग पर और इंटेंशन के ऊपर। अब मैंने कहा कि एज ब्लैक, एज कॉल, एज ब्लैक एज कॉल, ब्लैक कलर की हम बात कर रहे हैं। कोई चीज इतनी ब्लैक है जितना, जैसे मैंने कहा कि दिस शर्ट इज एज ब्लैक एज, अब आप कहोगे ब्लैकबेरी, नो नो नो। आप कहोगे सर नाइट, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर यू कैन से दैट डार्कनेस, नाइट, आयरन प्लेट, बिल्कुल नहीं, गलत। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ब्लैक जो चीज है वो जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से अपने ओपिनियन नहीं डाल सकते। डिफाइन है, डिफाइन याद करना सिर्फ। एज ब्लैक एज कोल, जितना कोयला काला होता है उतनी वो चीज काली है, ऑलराइट। कोई फ्रूट है, आप बोल सकते हो कि ब्लैक बेरीज आर एज ब्लैक एज कोल, राइट, इतने काले जितने की कोयला होता है।
ओके, समझ रहे हैं आप सभी? वेल डन। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मैंने कहा कि एज ब्लाइंड एज, फिल कीजिएगा इसको, एज ब्लाइंड एज, इट्स अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या इस पर अपना किस प्रकार से दिमाग यूज करते हो, क्या इसको भरना चाहते हो। यहाँ पर ये ब्लैंक मैंने छोड़ दिया, इसको फिल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू फिल इट। ओके, वेरी सिंपल। तो एज ब्लाइंड, अब आप सोच रहे हो कि सर एज ब्लाइंड इतना अंधा जितना कि क्या होना चाहिए? यस, अब अंधे चीज क्या हो सकती है? तो हम इसमें लिखने वाले हैं एज ब्लाइंड एज बैट। बैट देखिए वैसे तो बल्ला भी होता है और बैट चमगादड़ भी होता है, गाय चमगादड़। ऑलराइट, तो इतना अंधा जितना चमगादड़ होता है, कहा जाता है कि उसको दिन में दिखाई नहीं देता। अब देखिएगा कहाँ यूज करें भाई, कोई भी आपका दोस्त, कोई भी जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हो, यदि उसकी एक्टिविटीज ऐसी नहीं है कि वो अंधों की तरह चल रहा है, बार बार गिर जाता है, किसी चीज से कोलाइड हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, टकरा जाता है, आप कहोगे यू आर वॉकिंग, यू आर लुकिंग एंड यू आर एज ब्लाइंड एज दैट। समझाना होता है जैसे, राइट? वेरी सिंपल। ओके, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेल डन, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो इडियोमेटिक कंपैरिजन है उस पर डिस्कस करेंगे। अब मैंने लिखा इसमें कि एज बोल्ड एज, या फिर एज ब्रेव एज, या फिर हमने लिखा एज ब्राइट एज, या फिर हम लिखें एज ब्रिस्क एज, या फिर हम लिखें कि एज ब्रिटल एज, या फिर हम लिख सकते हैं कि एज यू कैन से दैट बिजी एज। ओके, ये ब्लैंक आपको ट्राई करना है फिल करने के लिए। अब देखिए बड़े आसान है यदि समझने की बात करें। एज ब्लाइंड एज बोल्ड, सॉरी एज बोल्ड एज, देखिए बोल्ड और ब्रेव में डिफरेंस होता है हमारा। ब्रेव वो चीज होती है उसको बोलते हैं, इसका मतलब बहादुर होता है, यानी कि जो एडवेंचर से, जो खतरों से, डेंजर सिचुएशन से, सामने दुश्मन है, सामने दुश्मन की सेना है, खतरा है, बिल्कुल जान का खतरा है, डरता नहीं है, बहुत निडर इंसान है। ओके, और बोल्ड वो होता है जो माइंड के लेवल पर बिल्कुल फ्री है, ओपन माइंडेड, लिबर्टी में जी रहा है, फ्रीडम में जी रहा है, किसी काम को करने के लिए कोई बाधा नहीं है उसके लिए, वो बिल्कुल ओपन माइंडेड है, बोल्ड पर्सन है, पूरी तरह से फ्रैंक इंसान है, लोगों की परवाह नहीं है उसको कि पीपल क्या सोचते हैं उसके बारे में, डजंट मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट दैट पर्सन। लेकिन ब्रेव जस्ट होता है किसी काम के लिए बहादुर, खतरा मोल लेना उस चीज का, प्रैक्टिकल वे, सामने खतरा है, कुछ भी हो सकता है लेकिन फेस करना उसको, और बोल्ड माइंड के लेवल पर विचारों में फ्रीडम मिलना उसको। तो एज बोल्ड एज लायन, एज ब्रेव एज लायन, दोनों ही में शेर से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। शेर फ्रीडम, बोल्ड होता है, जंगल में कहीं भी घूम सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं शेर के लिए कि वहां नहीं जाना, वहां खतरा है, पूरा बोल्ड लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ घूमता है, बोल्ड है। और ब्रेव भी है, खतरे से डरता भी नहीं है, लीडर होता है बहुत ज्यादा। एज ब्राइट एज, आपको सर इतना चमकदार, जितना की गोल्ड नहीं, जितना की डायमंड नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। एज ब्राइट एज यू कैन से दैट सनराइज नहीं, सोचिए, दिमाग लगाइएगा, फिक्स है, डिफाइन है, इसलिए कह रहा हूं कि समझना है हमको। एज ब्राइट एज द डे, इतना चमकीला जितना कि दिन होता है, राइट, फिक्स है। एज ब्रिस्क, देखिए ब्रिस्क का मतलब आप स्पीड से मत लेना, और ब्रिस्क का मतलब आप क्लेवरनेस से भी मत लेना। ब्रिस्क का मतलब फिजिकली जो होता है, ब्रिस्क का मतलब गाइस फिजिकली मूवमेंट से होता है, मूवमेंट से, जो सारी गतिविधि होती है ना, एक्टिविटी जो कि अलर्टनेस होती है, अब्रप्टनेस होती है, एक फिजिकली एक्टिविटी मूवमेंट होती है, उससे हम इसको रिलेट करते हैं। नहीं तो अगर ब्रिस्क का स्पीड से मतलब होता तो हम ऐसे बोलते कि इट इज, ही इज, शी इज एज ब्रिस्क एज हेयर रैबिट,
या फिर हम ये बोलते हैं कि एज ब्रिस्क एज फॉक्स, क्लेवरनेस के हिसाब से नहीं, ये फिजिकल मूवमेंट बटरफ्लाई, एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई। ऑलराइट, इतना ब्रिस्क, इतना एक्टिव जितना कि बटरफ्लाई होता है। ब्रिटल, ब्रिटल होता है जो ब्रेकेबल होता है, क्षणभंगुर, जो बहुत जल्दी टूट जाता है, कुरकुरा। तो एज ब्रिटल ऐसी क्या चीज है जो जल्दी टूट जाती है? ग्लास। वेरी सिंपल, एज ब्रिटल एज ग्लास। ओके, बेहतरीन सीख रहे हो। एज बिजी एज, अब आपका दोस्त है, आप जब भी उससे मिलते हो तो बिजी रहता है, लैपटॉप पर, फोन पर लगा ही रहता है, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन बिजी रहता है। आप परेशान हो जाते हैं, आप बोलते हो कि यार यू आर एज बिजी एज बी, तुम इतने व्यस्त जितना कि मक्खी होता है। एज बिजी एज बी। ऑलराइट, आई होप दैट यू हैव गॉट दिस वर्ड्स प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी है, आप सेव कर सकते हो गाइस। उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप डेफिनेटली अपने डाउट सेव कर सकते हो। तो गाइस, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडीइंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ